मेरा नाम ज्ञानती देवी है। घर शाहपुर उंडी, थाना पटोरी, जिला समस्तीपुर की अस्थायी निवासी हूँ। शारदा जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। मुस्कान जीविका महिला ग्राम संगठन की सचिव हूँ। अधिकार जीविका महिला संकुल संघ की अध्यक्ष हूँ। और इतने सारे भैया दीदी के सामने हम बाल विवाह पर कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बाल विवाह खुद मेरा ही परिस्थिति से गुजरा है। और जब हम 16 साल की ही थी तो मेरा माँ पिताजी ने शादी कर दिए, लेकिन माँ पिताजी के साथ भी कुछ मजबूरी था, क्योंकि मेरे दादाजी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता था। हमारे दादाजी टीवी पेशेंट थे। वो बार बार हमारे पापा से रिपीट करते थे कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे रहते हुए में कर लेता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरे पास बेटी भी नहीं है और पोती को भी शादी हम नहीं देख पाएंगे। यही बात बार बार रिपीट करने के बाद हमारे पापा ने हमको शादी कर दिए। और वहीं से हम 9th क्लास में ही पढ़ रहे थे, वहीं से मेरा पढ़ाई छूट गया। और घर ही ऐसा मिला कि वो हमारे गार्जियन पढ़ाने के लिए सहयोग नहीं किए और वो हमारे पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे। और हमारा हस्बैंड जो थे उस समय वो पढ़ाई ही कर रहे थे, ताकि ये भी हमको समझ नहीं आता था, क्योंकि हम उनसे कुछ पैसा मांग के हम पढ़ सके, क्योंकि गार्जियन देने के लिए इच्छुक नहीं थे। इसीलिए हम अपने बात को वहीं पे छोड़ दिए और पढ़ाई नहीं कर पाए। और छोटे ही उम्र में शादी हो जाने के बाद 1 साल बाद ही मेरा लड़का हुआ था, लेकिन बहुत परेशानी से हुआ। वो हम 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे और हमारे पापा जी बोल रहे थे कि पता नहीं हम क्यों शादी कर दिए छोटी सी उम्र में, और मेरी लड़की की क्या हालत होगी। तो पापा जी ने बोले डॉक्टर से कि क्या अगर 12 ऑपरेशन से होता है तो होने दीजिए, वही काम करते हैं। पर बात करते ही हमारा बच्चा नॉर्मल ही हो गया उसी समय। तो हमको इसके लिए बहुत सारा मानसिक विकास के लिए हमारा मानसिक विकास आगे नहीं हो पाया। तो हम यही चर्चा समूह और ग्राम संगठन में और हमारी CLF में हम यही चर्चा करते हैं। जो भी दीदी आते हैं वो दीदी से हम यही विनती करते हैं कि बाल विवाह ना करें, क्योंकि उस परिस्थिति से हमने गुजर चुके हैं। हमारी CLF में 10,000 दीदी हैं, ताकि हमारी CLF में कैडर मीटिंग होता है और BOD मीटिंग होता है, RGB मीटिंग होता है, क्लस्टर मीटिंग होता है। हम सभी में बाल विवाह शराबबंदी पर चर्चा जरूर करते हैं और टोल फ्री नंबर से सारी दीदी को बोलकर शराबबंदी जहां भी अगर बोलते हैं कि शराब बन रहा है और पी रहा है तो वहाँ पे इस नंबर पे फ़ोन करके दीदी बोलिए, ताकि वहाँ से वो लोग अपने आप को इनको पकड़ पाए। तो हमने सब चर्चा करते हैं। हमारा 2 लड़का और 1 लड़की है, और हम चाहते हैं कि जिस परिस्थिति से हमने गुजरे हैं, मेरा लड़का और लड़की इस परिस्थिति में न और हमारी समाज भी इस परिस्थिति में न आए, और कोई भी हमारी दीदी की बेटी जो शादी कम उम्र में कर रही हैं वहाँ पर हम रोकते हैं, क्योंकि उस रास्ते से वो नहीं गुजरे, क्योंकि उनका मानसिक विकास रुक ना पाए। तो हमने यही निर्णय ले लिए हैं कि बेटी और बेटा की शादी 21 साल से कम उम्र में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सामने दुख हुआ है वो हम अपना बेटा बेटी को देने नहीं चाहते हैं। और सभी दीदी से यही अनुरोध करते हैं कि दीदी आप बच्चे की शादी 21 साल से कम उम्र में नहीं करें। मैं रीता देवी हूँ, बिशनपुर के रहे वाली छिए। हमरा पास ना पैसा रहे ना कुछो रहे। पति हमार दारू पी के आवे रहथिन, खेन खर्चा नहीं भेजे रहथिन रे। तखनी तो हमरा बहुत दिक्कत रहे। ये नहीं सोचे रहिए कि जब हम 3 गो बाल बच्चा लऽ केना जीवे, मगर हम बहुत सोच से कुछ दिन के लिए नैहर जाइए। माय बाप तो है नहीं हमरा जे हमरा के बिल में अते रहे, मगर फिर हम ससुराल में चले लिए। फिर सोच लिए कि
हमरा की करे के है। अगर जब देह में नहीं माटी लगेबे तो हमरा कोई उपाय नहीं है। मरे पर हम जो है से उतरल रहिए रहे। तब हम कहली कि जे एगो किराया पर सिलाई मशीन ले ली कुछ दिन के लिए, तो घर घर से कपड़ा लेके सिली और सी के बच्चा सबके जीवन गुजारा के लिए। फिर 2014 में जब हमरा जीविका भैया दीदी आर एलखिन समूह में बनलखिन जब, तब हम जो है से जीविका दीदी के सहायता से 5000 रुपया ला कर समूह में तब हम सिलाई मशीन खरीद ली। सिलाई मशीन खरीद के हम कपड़ा सिए लगली। आ हमर पति के तो वह बन रहे, पिनाई छोड़बे नहीं करे रहथिन रे। तब हम की कली, संगठन बनल 2016-15 में। जब ग्राम संगठन बनल तब हम जो है से ग्राम संगठन में से 10,000 रुपया ला कर किराना छोटा सा दुकान कर लिए। उसमें बेटी के बेटा के बैठावे रहिए और अपने हम सिलाई करे रहिए। ऐसे करके जीवन व्यतीत करे रहिए। तैयो हमार पति आवे रहथिन तो गाड़ी गलौज करे रहथिन, हरिया थरिया फोड़े रहथिन। तब हम कहली कि अब हम की करिए। तब गेलिए संगठन में विशेष बैठक रख के। तब विशेष बैठक रख के हम दीदी सबके कहली या तो अहाँ छोड़बैयो सब कोई मिल के, आ नहीं छोड़बेबै तो ये जो है से हमरा मरे पर अब तुलल छिए, एकदम उतरल छिए, मर जाए। तब फिर दीदी से एलखिन समझेलखिन एक दिना। तो फिर हमहूँ कहलिए तो कहलखिन तू छूट जेबे दारू नहीं छोड़बो। तब हम विचार केली मन में कि अगर दारू नहीं छोड़बे तो हमरा आर के छोड़ दियो। तो वो कहलखिन कि ठीक है तू छूटबे दारू नहीं छूटे। तो बरसों दिनों के लिए घर छूट गए, घर से चल गलखिन। तो बरसों दिनों तक फिर दीदी के कहलिए दीदी अब हम कौन उपाय करो। तब दीदी कहलखिन कि उपाय है हमरा आर के पास में, संगठन भेले CLF होले, उपाय किया नहीं होते। तब दीदी 50,000 रुपया दिलखिन। तो हम सिलाई कढ़ाई करके हम आगे बिजनेस करके और जो है से हम जिली। और ओकर बाद जो है से एलखिन जब तब चौक पर रहलखिन तो कहलखिन कि पूछगन तो एगो समधिया के भेजलखिन जे पूछगन तो हम घर आइए कि नहीं आइए। तो हम कहलिए जब तक हमरा साथ में नया जीवन शुरू नहीं करथिन, जे दारू छोड़थिन या तो हमरा आर के अपनेथिन। मगर वहाँ से कहलखिन ठीक है हम दारू छोड़ देवे, हम नया जीवन शुरू करबे। तब फिर वो जो एलखिन घर, तब अच्छा से फर्नीचर के काम करे हथिन। हमरा थोड़ा सा किराना दुकान है, थोड़ा सिलाई कढ़ाई करे छिए। जीविका के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम जो है से बहुत अच्छा से जिए छी। बेटी के इंटर पढ़ा के हम अच्छा घर में शादी कैली। बेटा के भी इंटर में है, एगो 10th में है, सब पढ़ रहा हन। और हम उम्मीद लगबै छिए आंसू जे दीदी पी के जिए हथिन, हम पीलिए से कोई दीदी नहीं पीथिन। और अच्छा से जीविका के द्वार से, संगठन के द्वार से, CLF के द्वार से सब कोई पैसा छोटा छोटा रकम दे के दुकान खुलले। और देख रहिए सब दीदी के मजबूरी हम समझ रहिए, अपना बीतल से हम समझ रहिए हन। तब सब दीदी के हम सहायता करे छी और जाके देखे छी कि कौन दीदी केना हथिन नहीं हथिन। तब उनका हम CLF में बुलावे छिए, विचार करके उनका रोजगार खोलावे छिए। मेरा नाम है रंजू देवी, मैं गोनहर नवादा से आई हूँ, हकीमाबाद पंचायत से, समस्तीपुर सदर से। और मेरा पति तार खजूर का व्यवसाय करते थे और मेरा पति का पैर से गिर जाने से हाथ टूट गया। और हाथ टूटने के बाद मेरे पति बहुत ही बेसहारे हो गए। हम लोग बाल बच्चा दोनों बेसहारे हो गए और किसी को खाने पीने का नहीं मिल रहा था, कपड़ा लत्ता सही से नहीं मिल रहा था और बच्चा सबका पढ़ाई भी छूट गया था। तो हम लोग और सासू माँ जो थी से खाना पीना भी बंद कर दी थी। तो हम लोग कहाँ से खाते। तो हम सोचे अब हम क्या करें, नहीं करें, बच्चा सबको लेकर मर जाए या क्या करें। कर्ज भी किसी से लेंगे खाने पीने के लिए, तो कौन सधाने वाला है। मेरा पति का हाथ टूटा हुआ है, कोई नहीं सधा पाएगा। तो हम लोग भूखे सूखे मायके से आ रहा था तो खा रहे थे खाना पीना और मेरा पति बैठे हुए थे। तो ऐसे जो हुआ कि 5 दीदी आई और 5 दीदी हमें बोली कि दीदी आप बहुत ही गरीब है और आपको खाने पीने का कुछ नहीं है, आप ऐसे जो हुआ में जुड़िए, उससे हम आपको बिजनेस देंगे। तो हम बोले जी दीदी हम जुड़ेंगे इसमें। दीदी हमको जुड़ाई इसमें और दीदी हमको जुड़ा के उससे कुछ सामान दिलवाई। और उस दुकान से मैं दुकान खोली, किराना का दुकान खोली और उस दुकान में मैं चावल दाल और आलू प्याज सब कुछ
बेच रही हूँ और उसी से अपना बाल बच्चे को पालन पोषण कर रही हूँ। और 3 बच्चा है मेरा, 2 लड़का और 1 लड़की, तीनों को मैं पढ़ा लिखा रही हूँ। और बड़ा वाला बेटा मेरा BA पार्ट 1 में पढ़ रहा है और मेरी बेटी है बिहार बोर्ड से इस बार परीक्षा दी है और इंटर में एडमिशन कराई है। छोटा लड़का जो है से 9th क्लास में है और उसी जीविका के द्वारा SJY द्वारा मुझे जो लाभ मिला है उसी से मैं 5-6-7 हज़ार की महीना कमाती हूँ और उसी से मेरा घर परिवार अच्छे से चल रहा है और बाल बच्चा भी पढ़ लिख रहा है वही से। इसीलिए मैं नीतीश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।